अभी तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे पहले 4 कोर डिमांड हम जान लेते हैं। देखो, लद्दाख जनसंख्या देखोगे 2 लाख, करीबन 2.5 लाख से ज्यादा है। 97% जनजातीय लोग हैं, जो कि देखोगे आर्टिकल 240 और 6th शेड्यूल में, जहां अनुच्छेद 240 में संविधान का ये बोलता है कि केंद्र सरकार उसको बदल सकती है, बट यहां पर देखोगे कि परमानेंट संविधान उसको सुरक्षा देता है। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। जब आप गूगल पर सिर्फ लद्दाख टाइप कीजिए, आपको लद्दाख की अच्छी अच्छी सीनिक ब्यूटी तो इनिशियल में दिखेंगी, बट जब आप टॉप स्टोरीज सीधे नीचे जाएंगे, आप सबको पता है कैपिटल है ले, एडमिनिस्ट्रेटिव आप सबको पता है इसका इंडिया करता है, डिस्ट्रिक्ट 7 है, हाईएस्ट एलिवेशन ये है सल्तारो कांगरी, लिटरेसी 81% है, यूनियन टेरिटरी है 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। बट अगर आप देखोगे दूसरी साइड, तो आपको यहां पर बहुत सीरियस इशू देखने को मिलेगा कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार ब्लेम कर रही है वांगचुक को कि लोगों को, भीड़ को इन्होंने मोबिलाइज किया है। मैंने ऑलरेडी मिस्टर सोनम वांगचुक के बारे में बताया है कि इन्होंने क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट सबसे पहले ये देखिए, लद्दाख हिंसा, केंद्र ने सोनम वांगचुक को बताया जिम्मेदार, लद्दाख में हिंसा 4 की मौत। तो जब भी लद्दाख टाइप कर रहे हैं तो आपको ये एक बहुत सीरियस वे में चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों ये डिटेल चाह रहे हैं, 6th शेड्यूल क्या है, राइट, और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, बीजेपी ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये अभी की न्यूज़ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है 4 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, राइट, और बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट कंसर्निंग और सीरियस इश्यू। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। होता क्या है, कल रात 10:38 तक की न्यूज मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, और अभी तक भी हमने डिस्कस कर लिया है। टोटली अभी तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 60 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, राइट, और ये सबसे वर्स्ट हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में सिंस 1989। कंप्लीट कर्फ्यू लग चुका है। अभी के वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने कर्फ्यू को इंपोज कर दिया है, जब प्रोटेस्टर ने बीजेपी ऑफिस, सीआरपीएफ व्हीकल और बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल को जो है जिंदा यहां पर जलाने की कोशिश भी की। अब यहां पर देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी भी बताई जा रही है, बट स्टेटहुड की डिमांड क्या है, अब इसको हम देखते हैं कि क्यों लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रूट कॉज क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले 4 कोर डिमांड हम जान लेते हैं। देखो, लद्दाख में 2 टाइप की जो लोकल हम पार्टीज कहेंगे वो देखेंगे, एक है ले एपेक्स बॉडी, एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, 2 चीजें हैं। अब ये दोनों ही चला रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और लेह में आप देखोगे बुद्धिस्ट मेजोरिटी ग्रुप है, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर कारगिल में देखोगे मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप है। दोनों की ही 4 डिमांड आती हैं। ओके, पहला और दूसरा, एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी ग्रुप है और दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप है, दोनों ही मिलके बोलते हैं कि हमारी 4 मुश्किल से डिमांड है। पहली डिमांड ये कह रहे हैं कि हम जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उसको फुल राज्य का कैटेगरी में हम डालना चाहते हैं। पहला ये है, आप सबको पहला पता है 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक राज्य हुआ करता था, उसको तोड़ के 2 केंद्र शासित बना दिए गए, ठीक है, मैं तोड़ के नहीं कहूंगा, ये शब्द अलग होगा, बाइफरकेट करके उसको पहली बार ऐसा हुआ जब स्टेट की कैटेगरी, हिस्ट्री में अगर मैं देखूं कि एक इतिहास में ऐसा हुआ जब राज्य को चेंज करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। पहला तो यह है कि राज्य की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, उनको चाहिए 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जो लद्दाख में आर्टिकल 240 एक्टिव है, अभी मैं उनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, आर्टिकल 240 क्या है और 6th शेड्यूल में अंतर क्या है। मैं सिंपल भाषा में ये बोलूं, अभी लद्दाख की जमीन अगर कोई आउटसाइडर जाएगा, आउटसाइडर ना कहते हुए मैं इंडिया का ही इनसाइडर बोलूं तो जाएंगे और वो जमीन खरीद सकते हैं। उनको
ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जमीन ना खरीदा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक जमीन का ही मुद्दा नहीं है, कल्चरल भी है। वो चाह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेटिक राइट भी मिले। वो चाह रहे हैं कि लोकसभा की हमारी सिर्फ एक ही सीट है, हम 2 सीट करें, यानी कि एक लेह में होनी चाहिए, एक कारगिल में होनी चाहिए, ये भी डिमांड कर रहे हैं। बट अभी आर्टिकल 240 के अंतर्गत जो लैंड ट्रांसफर होता है या उनको कोई पैसा मिलता है तो उनको केंद्र पर डिपेंड होना पड़ता है, राइट। उनकी अभी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो 6th शेड्यूल में उनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, राइट। ये इसलिए दूसरा डिमांड इनका है कि हमें 6th शेड्यूल चाहिए। अभी आप देखोगे आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको 6th शेड्यूल की कैटेगरी में डाला हुआ है, राइट। नाउ तीसरी डिमांड उनकी ये कह रही है कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, कि लोगों को जो लोकल बेरोजगारी फैल रही है तो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी चाहिए। ये एक इनकी तीसरी डिमांड है। तीसरा चौथा तो मैं बता ही चुका हूं कि 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इनकी डिमांड है कि लोकसभा की सीट एक लेह के लिए होनी चाहिए, एक कारगिल। अभी प्रेजेंटली एक ही सीट है, ठीक है, अभी प्रेजेंटली एक ही सीट है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की कोई सीट है नहीं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में खुद की असेंबली भी है, सोचो, मतलब खुद के विधायक खड़े भी उठ रहे हैं, और दूसरी हमारी लोकसभा की सीटें भी हैं, 4 से ज्यादा 5 है वहां। तो ये 4 डिमांडेड तो मेन कोर डिमांड हैं, बट ट्रिगर पॉइंट होता है ना किसी प्रोटेस्ट का कि किस वजह से हुआ, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं आपको। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया करता था। उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया जाता है, बट उनकी कोई खुद की असेंबली नहीं होती। तो अभी बेसिकली वो अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जहां पर सबके पास अपने रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी आप देखोगे और जम्मू एंड कश्मीर देखोगे उनके पास खुद की असेंबली है, बाकी जो बची हुई यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पे कोई ऐसे असेंबली नहीं है। बट ये लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी देखते हैं ये क्या चीज है। नाउ कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट भी होते हैं। सबसे पहला तो यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया जिससे हमें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी थी, वो अब हमें नहीं मिल रही। पॉलिटिकल वैक्यूम है कि लद्दाख हैज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई लेजिस्लेचर नहीं है, यानी कि विधायक नहीं है खुद के, राइट, जो कानून बना सके। फिर उनको डेमोग्राफिक एंजाइटी भी बोलते हैं, यानी कि ये बोलते हैं कि 97% जहां पर जनजातीय लोग हैं, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो लद्दाखीज फियर डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू अनरेस्ट्रिक्टेड लैंड परचेजेस बाय आउटसाइडर। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है लद्दाख का कि 97% लोग जनजातीय हैं, अगर बाहर के कोई लोग आते हैं तो वो जमीन खरीदेंगे, यानी कि भारत के लोग। तो इससे क्या हो सकता है, उनका डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है। ये ट्रिगर पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। नाउ वी हैव द concern about unregulated tourism and industrial development threatening the fragile Himalayan ecosystem। एक क्लाइमेट चेंज, आप सबको पता है सोनम वांगचुक जी जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि एक टूरिस्ट का अनरेगुलेशन, यानी कि कभी भी कितनी एक कैपेसिटी ना होना, कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे उत्तराखंड में भी आप देखोगे इस बार बहुत सारे टूरिस्ट आए, तो हाईकोर्ट कहती है कि आपको अपनी कैरिंग कैपेसिटी दिखानी होगी कि कितने लोग कितने टाइम पर आ सकते हैं। नाउ इमीडिएट ट्रिगर को हम जानते हैं। आई होप आप बेसिक लद्दाख में प्रोटेस्ट के रीजन जान चुके होंगे। वी हैव द इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट। आप देखोगे कि सैरिंग आंगचुक 72 ईयर, ताशी डोलमा 60 ईयर हु वर हॉस्पिटलाइज्ड ऑन ट्यूसडे इवनिंग आफ्टर 14 डेज ऑफ फास्टिंग। ये लोग बहुत 35 से 40 दिन तक, आप देखोगे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी तो 35 दिन से हंगर स्ट्राइक में थे, और यहां पर बहुत सारे लोगों की तबियत खराब हो जाती है। देन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा एक वायलेंट रूप ले लेता है। सरकार क्या कहती है? ऑफिशियली सरकार ब्लेम कर रही है मिस्टर वांगचुक को। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूड ए स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट डायरेक्टली ब्लेमिंग सोनम वांगचुक फॉर इंसाइटिंग वायलेंस थ्रू प्रोवोकेशन स्टेटमेंट रेफरेंसिंग अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट एंड जेनजी मूवमेंट। वांगचुक तो डायरेक्टली होम गृह मंत्रालय तो बोल रहा है कि मिस्टर सोनम वांगचुक ही इसके पीछे हैं, राइट।
साबोटाज डायलॉग प्रोसेस की बहुत सारे चेंज, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी बताई जा रही है। बट जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 40 का जो रेगुलेशन अभी चलता है, रेदर देन वो 240 नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल मिले, राइट। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट एक और चीज यहां पर है, 85% जॉब रिजर्वेशन। अब यहां पर यह बोला जाता है कि हमें 85% जॉब रिजर्वेशन भी चाहिए, और दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस विद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर शीना, बाल्ती, लद्दाखी, इन सबको वो चाहिए। वीमेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब ऑल ओवर की चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं कि डेमोग्राफिक कैसी है, जो कि आप पूरा एक्सप्लेन इसको अच्छे से समझ पाए। टोटल जनसंख्या देखोगे 2 लाख, करीबन 2.5 लाख से ज्यादा है। 97% जनजातीय लोग हैं, जो कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। तो ये आप जेन्युइन डिमांड कह सकते हो। लेह में तो बुद्धिस्ट लोगों की मेजोरिटी है, 60% लेह में बुद्धिस्ट हैं। और कारगिल में देखो मुस्लिम मेजोरिटी है। लद्दाखी चलती है, बाल्ती चलती है, भोटी चलती है, पुर्गी चलती है, राइट। ये इनकी भाषाएं हैं। ये चाहते हैं कि लैंग्वेज क्राइसिस भी है। डिस्पाइट ऑफिशियल रिकॉग्निशन, लद्दाखी, बाल्ती लैंग्वेजेस लूजिंग ग्राउंड टू हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन। आप देखोगे शिक्षा में ये बोल रहे हैं कि हमें लद्दाखी और बाल्ती का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, ट्रेडिशनल गवर्नेंस होनी चाहिए, राइट। नाउ अगर आप देखोगे आर्टिकल 240 और 6th शेड्यूल में, जहां अनुच्छेद 240 में संविधान का ये बोलता है कि केंद्र सरकार उसको बदल सकती है, बट यहां पर देखोगे कि परमानेंट संविधान उसको सुरक्षा देता है अगर उनको 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाता है। दूसरा आर्टिकल 240 ये कहता है कि कोई बाहर का व्यक्ति वहां की जमीन नहीं खरीद सकता, बट 6th शेड्यूल में मतलब नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 240 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर आर्टिकल 240 जो अभी है, केंद्र सरकार मतलब टोटली आप देखोगे केंद्र सरकार के डिपेंड उनको करना होगा सेंट्रल ग्रांट पे, बट वहीं उनको अगर 6th शेड्यूल मिल जाता है, ये देखो 6th शेड्यूल की ये डिमांड है कि टैक्स कलेक्शन मैनेजमेंट राइट, जो विलेज कोर्ट्स बन जाएंगे, ऑटोनोमस काउंसिल अथॉरिटी बन जाएगी, ACA कहते हैं जिसे, और ADC भी कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कंप्लीट लैंड ट्रांसफर भी ये कर सकते हैं, राइट। रिसेंट डेवलपमेंट, सितंबर 10 में सोनम वांगचुक ने 35 दिन की हंगर स्ट्राइक शुरू की। सितंबर 20 को सेंटर शेड्यूल टॉक्स फॉर अक्टूबर 6। केंद्र सरकार ने हालांकि अक्टूबर 6 का टाइम दे दिया है कि हम आपसे बात करेंगे, राइट, बट अभी तक 2025 सितंबर 24 तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। कर्फ्यू लग चुका है, धारा 163 लग चुकी है, जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अब यहां पर हमने चीजें देख ली हैं, ओके। तो की प्लेयर्स तो आप सबको पता है, मिस्टर सोनम वांगचुक है, ले एपेक्स बॉडी है और कारगिल बॉडी है, ओके। तो एक और चीज हम देख लेते हैं, हालांकि मैंने आर्टिकल 240 तो बता ही दिया है। उसके बाद मैं चाइना बॉर्डर का फैक्टर भी आपको बता देता हूं कि क्यों सरकार को इतना ज्यादा कंसर्निंग मुद्दा ये लगना चाहिए, क्योंकि लद्दाख अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है लद्दाख की। सिंस 2020 से गलवान वैली क्लैश हुआ हमारा चाइना के साथ। आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना 3488 किलोमीटर की हम शेयर करते हैं। अब वी हैव द सिक्योरिटी कंसिडरेशन, राइट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। तो ऑटोनोमस काउंसिल माइट कॉम्प्लिकेट यूनिफाइड बॉर्डर मैनेजमेंट, लैंड यूज कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक एरियाज रिक्वायर सेंट्रल ओवरसाइट फॉर डिफेंस इंस्टॉलेशन। अब यहां पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये चीजें जो 6th शेड्यूल दे देंगे तो कहीं ना कहीं लैंड यूज कंट्रोल, जो मिलिट्री नीड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहां पर बहुत सारी चीजें मुद्दा है। इसको बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि एक वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बहुत सोचने वाली बात है कि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर केंद्र सरकार चाइना से भिड़ रही है, राइट। तो उसको मिलिट्री कमांड, लैंड यूज कंट्रोल अगर हम 6th शेड्यूल ग्रांट कर देंगे तो फिर उनके पास संवैधानिक राइट हो जाएंगे, राइट। बट सेकेंड टाइम में जो केंद्र सरकार है वो अपने डिफेंस पर्पस के लिए बहुत सारी चीजें उसमें फिर
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हो जाएगा कि नेशन की हम सिक्योरिटी पहले रखें या उस बॉर्डर एरिया को डेवलप करें। कहीं ना कहीं अक्टूबर 6 को जो मीटिंग होने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे और एक मैं चाहूंगा कि एक अच्छा सॉल्यूशन निकले फॉर आवर इंपोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लद्दाख। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताता चलूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।